गरीब परिवार के घर आई 9 देवियाँ। सविता हाथ सिलाई मशीन में कपड़े सिल रही थी। पुरानी होने की वजह से सिलाई मशीन जोर जोर से खटखट आवाज कर रही थी। हे माता रानी, ये सिलाई मशीन कितनी आवाज कर रही है, ठीक से कपड़े भी सिल नहीं पाते। अरे शाम हो गई, मुझे तो ज्योति बाती भी करनी है। जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, इससे पहले कि सूरज डूबे। सविता पूरे घर की झाड़ू लगाकर घर पर साजी हुई माँ दुर्गे की मूर्ति के सामने प्रदीप जलाती है। पूरा परिवार घर की आरती में शामिल होता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाई भारती ओ मैया, हम सब उतारी तेरी आरती। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। माँ जी, बाबूजी, आरती लीजिए। जय माँ दुर्गा। तभी सविता की 6 साल की नन्ही सी बेटी हाथ फैला के प्रसाद मांगती है। माँ, प्रसाद दो ना मुझे। मेरी बिटिया रानी को प्रसाद चाहिए। अच्छा, ये लो। ये का माँ, बताची, तुम कभी माता रानी को मेवे मिठाई का भोग क्यों नहीं लगाती? पता है, लोग मंदिर में माँ दुर्गे को महंगी महंगी मिठाई फल चढ़ाते हैं। ये सुनकर बूढ़ी कुंती ने कहा, माता रानी ने जितनी हैसियत जिसे दी है, वो मेवे मक्खन का भोग लगाएगा ही। लेकिन माँ दुर्गा हमारे परिवार को दुख ही दिए जा रही है। नहीं सासू माँ, माता रानी कभी अपने भक्तों को दुख और कष्ट नहीं देती। माँ दुर्गा तो दया की मूरत है। लाख दुखों और तकलीफों में भी सविता की भक्ति एकदम सच्ची है। जब कभी उसके परिवार का विश्वास माँ दुर्गा के प्रति डगमगाता है, तब वो माँ दुर्गा के बारे में बताकर उनके मन में आस्था और विश्वास जगाती है। परिवार में बूढ़े सास ससुर और मुल्ली था। सविता दिन भर उस पुराने मशीन के साथ दर्जी का कपड़ा सिलती और उससे जितने भी पैसे मिलते माँ की पूजा और प्रसाद में लगा दिया करती। सविता बहू, अब रहने भी दे, बाकी कपड़े कल सी लेना। तेरा देह नहीं थकता क्या? ये सवेरे की लगी है कपड़े सिलने को। माँ जी, आप सो जाइए, अभी मुरली भी नहीं आए, उन्हें खाना खिलाना है। तभी मुल्ली थका हारा काम से घर आता है। अजी आ गए आप? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। आह, आह, ठीक है सविता। ये लो जी, सब्जी तो थी ही नहीं, चटनी पीसी है, रोटी बनाई है, खा लो। जो भी है बहुत है सविता, लाओ दो। बढ़िया बना है सविता, चटनी रोटी। सुनो जी, मालिक ने पैसे दिए क्या? कल से नवरात्रि शुरू है, घर में कलश रखना है। नहीं सविता, मालिक ने 1 रुपया नहीं दिया। इसी आस में दिन भर चिलचिलाती धूप में काम किया, ईंट बालू ढोया। ये सुनकर सविता चिंता में आ जाती है। उस वक्त सविता अपने पति के सामने अपना चिंता नहीं जताती, लेकिन सब सोने के बाद माँ दुर्गा के पास जाके बहुत रोती है और अपना चिंता बोलती है। हे दुर्गा मैया, ये गरीब दुखियारी दर्जी बहू किस तरह से कन्या पूजन करेगी और कैसे कलश बिठाएगी? क्या इस बार तो मेरे गरीब घर परिवार में नहीं आओगी? सविता दूध चुराए बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोती है और सो जाती है। तभी सुबह 6 बजे उसके द्वार में कोई खटखटाता है। इतनी सुबह कौन होगा? सविता, ओ सविता, अरे दरवाजा खोलो। अरे ओ दर्जी सविता, दरवाजा खोलो। अरे मंदा जी, आप इतनी भोर को? हाँ, वो तुमने मेरे कपड़े सिले थे ना, तो उसके पैसे देने थे, वही देने आई हूँ, ये लो। जैसे ही मंदा सविता के हाथ में पैसा रखती है तो सविता की आंखें डबडबा जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मंदा जी, धन्यवाद मैया। अब मैं इन पैसों से कलश बिठा पाऊंगी। सविता बाजार से फूल फल दिए धूप कलश और भी बहुत सारी चीज लेती है और सोचती है, हे भगवान, सारे पैसे तो इन सब सामान में खर्च हो गए। मैया जी की नई मूर्ति और जोड़े के लिए पैसे बचे ही नहीं। सविता उदास मन के साथ घर चली आई, जहाँ पर पूरा परिवार निर्जला माता रानी के पूजा के लिए बैठे हुए थे। बहू सामान ले आई, चलो अब जल्दी से कलश स्थापना कर लेते हैं। मगर मूर्ति कहाँ है? माँ जी, पैसे नहीं बचे। सविता अपने आंगन की मिट्टी से माँ दुर्गे की मूर्ति बनाती है, जिसके बाद पूरा परिवार कलश स्थापना करके 9 दिनों की नवरात्रि आरंभ करता है। पैरों का लाचार बूढ़ा जगमोहन माता रानी के सामने हाथ जोड़ करके विनती परस करने लगता है। हे मैया, इस नवरात्रि के 9 दिन तक हमारे परिवार पर दया कृपा करना माँ। मैया जी, इस नवरात्रि में मेरे परिवार की गरीबी दुख दरिद्रता दूर करना। हे माता रानी, इन नवरात्रि के 9 दिन मुझे अपने 9 रूपों के दर्शन दिखाना माँ, यही इस गरीब भक्त की इच्छा है।
जहाँ पूरा परिवार घर के सुख सुविधा की इच्छा मांगता है, वह गरीब दर्जी सविता माता रानी के सामने 7 रूपों को देखने के लिए कामना करती है और उसके बाद सविता भूखे प्यासे कपड़ा सिलने लग जाती है। देखते देखते शाम हो जाता है और व्रत तोड़ने का समय हो जाता है। माँ, शाम हो गई, आप जल्दी से हमारे लिए कुछ बना दो ना। कब तक अपनी अच्छी होगी? तुम्हें भूख नहीं लगी का? बस बना रही हूँ बिटिया। कपड़ों को सिलना छोड़कर सविता रसोई में आती है और राशन के डिब्बे खाली देख के दुख में आ जाती है। हे माता रानी, घर में तो जरा सा भी कुछ नहीं है। मेरा तो नवरात्रि व्रत जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन माँ जी बाबूजी बूढ़े हो चले हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ तो देना ही चाहिए। जरा सा आटा पड़ा है, इसी का हलवा बना देती हूँ। सविता थोड़े आटे से हलवा बनाती है और माता रानी को भूख लगाकर अपने पूरे परिवार को परस देती है। ये लीजिए माँ जी बाबूजी, ज्यादा कुछ बनने को था ही नहीं, हलवा बनाया है, खा लीजिए। अरे सविता, तुम भी तो खा लो। नहीं जी, आप सब खाइए, जरा सा तो है हलवा। लेकिन गरीब ससुराल वाले दिलदारी दिखाकर अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा बचाकर गरीब दर्जी बहू को दे देते हैं। जैसे एक निवाला सविता अपने मुंह में डाल रही होती है, तभी अपने घर के बाहर 2 छोटे छोटे बच्चे खाना मांगने के लिए आ जाते हैं। कोई है घर में? माता रानी के नाम से हमें कुछ खाने को दे दो, कुछ खिला दो मैया। अरे जरा देखो तो इन बच्चियों का चेहरा भूख से कैसे मुरझा गया है। ये कहकर सविता अपना खाना दोनों बच्चों को दे देती है और दोनों बच्चे हलवा खा के चली जाती है और सविता भूखे प्यासे कपड़ा सिलते हुए माता रानी के भजन करने लगती है। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे महलों वाली, बिगड़ी बना दे मेरी आज रात रे। हे बस माता रानी, मेरे परिवार पर दया रखना। मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, मेरा परिवार इस नवरात्रि में भूखे ना रहने पाए। हम पूरी श्रद्धा भक्ति से आपकी नवरात्रि कर पाएं। इसी तरह दिन गुजरते रहे। अक्सर गरीब सविता के घर में कोई ना कोई छोटी बच्ची आके खाना मांगती रहती थी। ऐसे ही करके सविता 9 दिनों तक कुछ ना कुछ माता रानी के सामने भूख लगाया करती है। कभी बताशा का भूख, कभी फलों का भूख और कभी पूरी और पायस का भूख लगाया करती थी। ये उस गरीब दर्जी की भक्ति होती है कि 9 दिनों तक दिए जलते ही रहते हैं। 9 दिनों तक भूखे और प्यासे तकलीफ में कपड़ा तो सिलती थी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं आता था। ऐसे ही करके 9वां नवरात्रि आ जाता है। माँ, हम कंजक का प्रसाद कब बनाएंगे? आज तो नवरात्रि है। माँ जी, मैं पैसे मांगने जा रही हूँ, देखती हूँ कोई अगर पैसे दे दे। कविता आस पड़ोस के घरों पे जाती है। नमस्ते कामिनी जी, आज कंजक है, मुझे कंजक बिठाना है। हाथ में 1 रुपए भी नहीं, सिलाई के पैसे दे देती तो। अरे दे दूंगी भाई, मैं तेरे पैसे लेकर भाग थोड़ी रही हूँ, अभी तो जा। हर जगह से सविता को निराशा ही मिलती है। वो टूटा मन लिए घर आती है तो देखती है घर में आटा, चीनी, मैदा, मावा, घी और बहुत सारे चीज थे। उसके परिवार के सारे लोग मिल के मावा का प्रसाद बना रहे हैं। माँ जी, ये सब सामान कौन लाया? अरे बहू, तुमने ही तो ये सारा सामान भिजवाया है। 9 लड़कियों से थाली भी तैयार है। इतने में 9 छोटे छोटे खूबसूरत परियों जैसे लड़की उनके घर कांजा खाने आते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि साक्षात 9 देवियाँ उनके घर में कांजा खाने आई है। जगमोहन जल्दी से जल्दी उनके लिए चटाई लेके आता है और कंती उनके पैर धो के देती है। पैर धोने के वक्त उस छोटी बच्ची के पैरों से फूल बरसने लगते हैं। जाने क्या चमत्कार है, कन्याओं के पाँव से फूल झड़ रहे हैं। कुंती सोचने लगती है, तब एक कन्या ने कहा, मैया जल्दी से हमें प्रसाद खिला दो, हम भूखी हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है। बस लाई बच्चियों। सविता उन 9 कन्याओं को खाना परोसती है, तभी सब खाने लगते हैं। प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, थोड़ा हलवा और दोगी? हाँ, मुझे भी चने चाहिए और मुझे खीर चाहिए। हाँ, देती हूँ। कंचा खाने के बाद उन 9 कन्याओं के चारों ओर से रोशनी चमकने लगता है और देखते ही देखते 9 देवियां उस जगह में प्रकट हो जाते हैं। हे माँ दुर्गा, 9 देवियों के दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। मेरा नवरात्रि व्रत सफल हुआ माँ। सविता, तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची भक्ति है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, पर अब से तुम मेरी परम भक्त हो और मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करने आई हूँ।
ये कहते ही माँ दुर्गा के हाथों से ढेर सारे सोने जवाहरात हीरे मोती बरसने लगते हैं और वो छोटा सा घर रत्नों से भर जाता है, जिसके बाद 9 देवियाँ गायब हो जाती है और वो परिवार खुशी खुशी सुख सुविधा के आनंद से भर जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।